जब लड़के के पिता को हार्ट की तकलीफ हुई तो अस्पताल दाखिल करवाया गया। वहां इलाज चल रहा था। वह शरीर अपनी पत्नी व पुत्र को कहता है कि डॉक्टरों से पूछो कि मुझे छुट्टी कब मिलनी है। उन्होंने बताया कि अभी 3-4 दिन बाद मिलेगी छुट्टी। वह शरीर बिस्तर पर लेटा पड़ा आंखों में अश्रु भरे हुए कहने लगा कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैंने पहले अपने घर नहीं जाना। पत्नी पुत्र पूछते हैं कि घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है, तो कहने लगा कि मैंने यहाँ अस्पताल से छुट्टी हो जाए तो सीधा अपने संबंधियों के घर जाना है। जो मैंने उनका दिल दुखाया था, रिश्ता तोड़ने की बात करके उसकी माफी मांगनी है। 4 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह पहले अपने संबंधियों के घर गया और जाकर अपने संबंधी को गले लगकर मिला और कहने लगा, आप तो मेरी बाँ हो, यह रिश्ता पक्का है, इन बच्चों की शादी अवश्य होगी। जब दास ने यह सारी बात सुनी और प्रत्यक्ष सामने आ गया कि सुखमणि साहिब जी की वाणी किसी दूसरे शरीर के मन को कैसे बदलाने की सामर्थ्य रखती है। संगत जी कहो, धन्य श्री सुखमणि साहिब जी। कोई भी बीती घटना लिखने का अन्य कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही मकसद है कि जो भी इस वाणी की बख्शिशों को पढ़े वह इस पवित्र वाणी से जुड़ जाए, इस पावन वाणी से रंग जाए। जो बख्शिशें गुरु साहिब जी ने इस पवित्र वाणी में की हैं उन्हें हम जान सकें, क्योंकि भटकता केवल वही है, दूसरे दरवाजे वही खटखटाता है जिसे गुरु नानक जी के घर के हीरे लालों की पहचान नहीं। आप जी में से कुछ एक के बच्चे आज्ञा में नहीं होते अथवा कई बार कोई कुसंगत मिल जाए तो भटक जाते हैं। मति कहीं की कहीं चली जाती है। यदि कहीं ऐसी बातचीत हो तो घबराइए मत, भटके ना, सुखमणि साहिब जी की वाणी का सहारा लो। गुरु जी की ड्यूटी लग जाएगी आपके बच्चे की मति ठीक करने की, उसे संत मार्ग लगाने की। अमेरिका के कोई संगी हैं, उन्होंने एक दिन अपनी 16 साल की लड़की के पर्स में नशे की गोलियां देखी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बाहर का देश है, स्कूल में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। किसी गलत बच्चे का संग हो गया, उसने प्रेरित किया खाने हेतु, एक गोली खाई और नशा लग गया। धीरे धीरे आदत बन गई। किसी गुरमुख प्यारे ने लड़की के माता पिता को सलाह दी कि दिमाग पर बात लगाने का कोई फायदा नहीं, दिल पर चिंता लगाने से या सोचने से कोई चिंता मिटती नहीं। आप अपने नित्य नियम के अलावा 2 पाठ रोज सुखमणि साहिब जी के आगे जल रख कर करो और वह जल लड़की को श्रद्धा से पिलाया करो। उन्होंने उस कुसंगति से बचाने के लिए लड़की को 1 महीने के लिए स्कूल से भी छुट्टी करवा दी और रोज नियम से जल आगे रखकर सुखमणि साहिब जी का पाठ करना और वह जल लड़की को पिलाना। महीने बाद लड़की कहने लगी, मुझे स्कूल जाने दो, मैं अब नशा नहीं करूंगी। लेकिन उस लड़की के माता पिता कहने लगे कि अब तूने यदि पढ़ना है तो तुझे उस स्कूल में वापस नहीं भेजना, तुझे बड्डू साहिब स्कूल में भेज देते हैं। यह संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों द्वारा कलगीधर ट्रस्ट बना है, उनके द्वारा स्कूल चल रहा है। संत बाबा इकबाल सिंह जी यह स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल में संसारिक पढ़ाई भी है और गुरमत भी। बड़े बच्चों को प्रातः 3 बजे व छोटे बच्चों को 4 बजे प्रभात काल उठा दिया जाता है। लड़कियों को भी गोल पगड़ी बंधवाई जाती है।
कमीज व पजामे पहनाते हैं। आज बहुत आवश्यकता है ऐसे स्कूलों की जहां गुरमत का प्रशिक्षण भी हो। सिर्फ सांसारिक विद्या क्या करोगे यदि बच्चे में गुरमत ही ना आई। वाणी में भी लिखा है, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। कोशिश करो अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने भेजो जहां सांसारिक पढ़ाई के साथ गुरमत की शिक्षा भी हो। कुछ लोगों पर तो कृपा है, लेकिन कई ऐसी भी उदाहरणें सामने आती हैं कि बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछ लो क्या तुझे जप्पू जी साहिब आती है, तो वह आगे से पूछेंगे जप्पू जी साहिब क्या होती है। मन रोता है वहाँ की सिखों के बच्चे हों और यह ना पता हो कि जप्पू जी साहिब क्या है। दास की विनती है कि यदि बच्चों को कन्वेंट स्कूलों में भेजते हो जहाँ कोई गुरमत की पढ़ाई नहीं, तो आप अपने बच्चों को घरों में उद्यम करके गुरबाणी से जोड़ो। बच्चों को चाहे कोई लालच देकर भी इधर प्रेरित किया जाए तो भी भला है। आप असली माताएं होंगी यदि आपने अपने बच्चों के प्रति यह फर्ज निभाया। श्री अमृतसर आनंद एवेन्यू क्षेत्र है, वहां दास किसी के घर गया, चलने लगे वापस। कुछ जल्दी में भी था। उनके 10-11 साल के बच्चे ने दास का कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे जप्पू जी साहिब की 17 पौड़ियां याद हैं, मुझसे सुनो। दास जल्दी में तो था, पर सोचा बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दास ने उससे 17 पौड़ियां सुनी। सुनाने के बाद वह बच्चा कहने लगा कि आप 10-15 दिन तक फिर हमारे घर आना, मैं आपको 25 पौड़ियों तक सुनाऊंगा। दास ने कहा 10-15 दिनों में 8 पौड़ियां याद कर लेगा। यह कहने लगा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि जिस दिन तुझे 25 पौड़ियां याद हो जाएंगी, तुझे नई साइकिल लेकर दूंगी। मैंने साइकिल लेनी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी याद कर लेनी है। भाव जो बात दास आप जी से व्यक्त करना चाहता है कि बच्चे को कोई संसारिक लालच देकर भी वाणी कंठ करवाई जा सकती है। दास का 11-12 साल का लड़का है, उसे पतंगे उड़ाने का बहुत शौक है। सर्दियों के दिनों में वह बार बार छत पर चढ़ जाता है कि सभी पतंग उड़ा रहे हैं, मैंने भी उड़ानी है। मैं भी उसे कई बार कह देता हूँ कि 5 पाठ चौपाई साहिब के कर, फिर 1 घंटे के लिए तुझे पतंग उड़ाने की छुट्टी है। जब पतंग उड़ाने की लालसा लगी हो तो 15 मिनटों में ही 5 पाठ कर लेता है। भाव हम अपने बच्चों को संसारिक लालच देकर भी गुरबाणी से जोड़ सकते हैं। उस लड़की के माता पिता ने जब कहा कि तुझे बड्डू साहिब भेज देना है, तो वह चीखने चिल्लाने लगी कि मैंने इंडिया नहीं जाना। सुखमणि साहिब जी का पाठ करके रोज वह अमृत लड़की को पिलाते कोई 1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीने बाद उस लड़की पर यह कृपा हो गई कि वह इतना मान गई कि मैं 1 साल के लिए वहां पढ़ूंगी। दास ने उस स्कूल के प्रिंसिपल से विनती की कि इस लड़की को अवश्य किसी तरह भी एडजस्ट करो, क्योंकि कई बार वहां सीट नहीं मिलती। दास ने विनती की कि हो सकता है यहाँ लड़की की जिंदगी तब्दील हो जाए। उन्होंने विनती स्वीकार करके उस लड़की को दाखिल कर लिया। जब वहाँ स्कूल में छुट्टियां हुई तो लड़की की माता अमेरिका से आई और अपनी लड़की को साथ लेकर गुरु रामदास जी के द्वार पर आई धन्यवाद करने। मिलने हेतु हमारे घर भी आई। बैठे थे कि अचानक उस लड़की के पर्स को हाथ लग गया।